Welcome back. So we'll continue with the subject fluid mechanics. This will be the last video lecture on properties of fluids. So far we've covered all these topics along with their numericals. Now the last topic which we are left with is types of fluids. हमने fluids की properties देख ली, हमने fluids पढ़ लिए, but अब हम देखेंगे कि fluid के types क्या होते हैं. तो मेन दो टाइप होते हैं फ्लूइड के. एक होता है आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है रियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आदर्श फ्लूइड्स हैं. ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. रियल फ्लूइड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. अब इनको हम 4 फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स एंड थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स. तो एक एक करके हम हर टाइप के फ्लूइड को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आइडियल फ्लूइड्स. आइडियल फ्लूइड्स कौन से हैं जिनके पास ना तो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी नहीं है मतलब उनके पास कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं देगा, किसी भी टाइप की रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे. तो जब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनके पास विस्कोसिटी नहीं है, फ्री फ्लो होएगा. नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन नहीं है और कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब अगर आप उनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्रेस भी नहीं होंगे. उनके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू भी कितनी है, 0 है. तो ऐसा तो कोई फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में कि जिसके पास ना तो विस्कोसिटी हो, क्योंकि फ्रिक्शन तो होगी ही होगी, ना सरफेस टेंशन हो ना वो कंप्रेसिबल हो. तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब क्योंकि प्रैक्टिकली हमें कुछ चीजों को आइडियल मानना पड़ता है, जैसे हमने लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल माना था इनिशियल लेक्चर्स में, वैसे ही यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एयर और वाटर को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं. ये हम अज्यूम कर रहे हैं, असलियत में नहीं है. वी आर अज्यूमिंग देम टू बी आइडियल फ्लूइड्स. किसके लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, कि प्रैक्टिकली अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो मैं उसको किसको आइडियल फ्लूइड मान लूंगी, वाटर और एयर को. अब ग्राफ किसके बीच में है, डी यू डी वाई और स्ट्रेस के बीच में, वेलोसिटी ग्रेडियंट और स्ट्रेस के बीच में जो ग्राफ है वो क्या बनता है, अलोंग द एक्स एक्सिस. क्योंकि ये ग्राफ अदरवाइज क्या है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई. ये न्यूटन का लॉ था. यहाँ पे अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूं, इक्वालिटी का साइन, तो मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगी, विस्कोसिटी. हमें पता है विस्कोसिटी कितनी है इस केस में, इस केस में विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0. तो विस्कोसिटी की वैल्यू 0 है, मतलब टाउ की वैल्यू क्या हो गई, 0. विस्कोसिटी की वैल्यू यहाँ पे बोल रहे हैं कि 0 है, विस्कोसिटी की वैल्यू 0 तो टाउ की वैल्यू 0. तो आप कितना भी वेलोसिटी ग्रेडियंट करते जाएं, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी. ठीक है, तो ये आइडियल फ्लूइड हो गए. नेक्स्ट आते हैं रियल फ्लूइड्स. रियल फ्लूइड्स क्या है, वो फ्लूइड्स जो विस्कोसिटी भी शो करते हैं, सरफेस टेंशन भी शो करते हैं और कंप्रेसिबिलिटी भी शो करते हैं. तो ये वाले जो फ्लूइड्स हैं ये सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो ऑल फ्लूइड्स इन नेचर आर रियल फ्लूइड्स, क्योंकि हर फ्लूइड में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होती है और कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है. अब रियल फ्लूइड्स का फर्स्ट टाइप है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड्स. न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर वेरी सिंपल. जो भी फ्लूइड न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहा है उसको आप क्या बोल देंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोल देंगे. न्यूटन का लॉ क्या था, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. टाउ अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो आप किसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी. तो ये टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. ये वाला फॉर्मूला हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, हमने इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर दिए हैं. क्लियर. तो एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर और एयर. एक्चुअल में वाटर और एयर कौन से टाइप के, एक्चुअल में वाटर और एयर कौन से टाइप के फ्लूइड्स हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, पर हम इनको क्या मान लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, आइडियल फ्लूइड्स. केरोसिन न्यूटोनियन फ्लूइड है. थिन ऑयल्स, जो ऑयल्स की विस्कोसिटी कम होगी वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स है. ग्लिसरीन न्यूटोनियन फ्लूइड है. पेट्रोल न्यूटोनियन फ्लूइड है. अगर आप देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड का कैसे है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन से
कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक लाइन बनती है 45 डिग्री के एंगल पे, जो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स से सुन के ही पता चल रहा है कि कौन से फ्लूइड्स होंगे, जो न्यूटन के लॉ को नहीं मानते होंगे। जो न्यूटन के लॉ को नहीं मानते हैं मतलब स्ट्रेस जो है इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टाउ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो वो टाइप के फ्लूइड्स कौन से हो जाएंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। जैसे ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो है ये न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, विस्कोसिटी नहीं, अगर जो प्रोपोर्शनैलिटी है विस्कोसिटी के साथ वो नहीं दिखाता है। थिक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स, मड फ्लोज, ये सब कैसे फ्लूइड्स हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इनका कर्व कैसे बनता है, इस तरीके से। फॉलो तो ऑलमोस्ट वही पाथ कर रहे हैं, पर एक स्ट्रेट लाइन के बजाय कैसी लाइन फॉलो कर रहे हैं, कर्व्ड लाइन फॉलो कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल होते तो कौन सी लाइन फॉलो करते, स्ट्रेट लाइन। बट क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये कैसी लाइन फॉलो कर रहे हैं, कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स पे। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स को और क्या बोला जाता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो ये भी नाम है कॉम्पिटिटिव, आपके एंड टर्म एग्जाम में तो यही नाम यूज होगा, पर कॉम्पिटिटिव्स में ये नाम पूछा जा सकता है कि व्हाट आर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। सो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स ही हैं, पर डिफरेंस क्या है इनका और न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, कि न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा था, ओरिजिन से शुरू हो रहा था। इनका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, कुछ वाई इंटरसेप्ट से शुरू होगा, कुछ वाई इंटरसेप्ट आएगा और उसके बाद ये क्या करेंगे, फॉलो न्यूटन का लॉ फॉलो करेंगे। क्लियर है। तो इस वाई इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड। ये क्या है, थ्रेशहोल्ड। मतलब इनको कुछ एनर्जी पहले इस बी अमाउंट के स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये क्या फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ये तो ये लाइन को बता रहा है, साथ में कितनी और स्ट्रेस चाहिए, वी अमाउंट का और स्ट्रेस चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप के फ्लूइड्स को क्या बोला जाता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। एग्जाम्पल आइसक्रीम, जेली, टूथपेस्ट, जैम, जेल। तो जब आप उनका थोड़ा सा ये बी अमाउंट का थ्रेशहोल्ड, आप इतनी स्ट्रेस आप उन पे लगा दोगे तो उसके बाद वो कैसा बिहेव करेगा, आइडियल न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर। पर क्या पहले ओवरकम होनी चाहिए, थ्रेशहोल्ड वैल्यू। लास्ट टाइप का फ्लूइड आता है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रोपिक कैसा फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब कि उनका जो कर्व होगा वो जो उनका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड लाइन। मतलब टाउ इज अगेन, टाउ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। कुछ कुछ तो फॉलो कर रहा है पर इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। पर इसमें और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या डिफरेंस आता है, इसमें भी अगेन इस थ्रेशहोल्ड का डिफरेंस आता है कि इसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करने से पहले क्या ओवरकम करना पड़ेगा, ये थ्रेशहोल्ड बी ओवरकम करना पड़ेगा। तो पहले ये बी ओवरकम होगा, उसके बाद कैसा बिहेव करेगा वो, उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। तो ये सिंपल टाइप के फ्लूइड्स हैं। इनका एग्जाम्पल है पेंट्स, क्रूड ऑयल्स, प्रिंटर्स, इंक। ये सब कैसे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स विद अ थ्रेशहोल्ड। तो इनको क्या बोला जाता है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स। सो दिस एंड्स द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स भी डिस्कस कर लिए, हमने 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है विद न्यूमेरिकल्स। तो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। थैंक यू।